चरण चंदन संगति पलटा नीम पलास, ऊंच बद्या पलटे नहीं अंतर पोला बांस। साध शब्द माने नहीं अपना मन की टेक, रामचरण कैसे ले संगत तणो विवेक। संगत जा की जानिए तन मन अर्पे दोय, रामचरण साधु शब्द राखे हृदय पोय। सतसंगत शीतल करे तीन ताप हर ले, रामचरण ये संतजन अमृत बरसे में। अमृत बरसे संतजन सुगरा पीवे अगाय, रामचरण गुरु ज्ञान बिन नुगरा प्यासा चाय। सतसंगत सब सो भली नित ही कीजे जाय, रामचरण ये संतजन देवे ब्रह्म मिलाय। साध संगत खुरसान है जा मन निर्मल होय, कर्म काट दूरा करे गुरु कसली घर सोय। कहनी कह रहनी नहीं जा का काचा संग, रामचरण रहनी बिना जैसा रंग पतंग। कहनी रहनी एक है सोई संत सुजान, रामचरण वाकी संगत पावे पद निर्वाण। जहाँ संगत कसनी गणी संगत की जे सोई, रामचरण कसने बिना संग क्या क्या हो। सोई संगत सारे जा मन निर्मल होय, रामचरण मन मल गए सो संग करो मति को। राम कल सत्संग के प्रसंग के अंदर महापुरुषों ने पारस और लोहे की बात बताई कि पारस का स्पर्श करने से लोह सोना बन जाता है, लेकिन उसके बीच में थोड़ा सा भी अंतर रह जाए तो पलटता नहीं है। तो महाराज कहते हैं ऐसे संगति साध की जे मन देवे नाय, रामचरण व जीव का कर्म किस विद जाए। ऐसे संतों की सत्संग में हम बैठते और मन देने का मतलब मन नहीं लगाते, तो मन लगा के कोई बात नहीं सुनोगे तो बात आपके जीवन में उतरेगी नहीं। तो सत्संग जीवन में नहीं उतरेगी तो कर्म कैसे कटेगा। यहां एक दृष्टांत देकर के बताया, रामचरण चंदन संगति पलट्या नीम प्लास, ऊंच बद्या पलटे नहीं अंतर पोला बांस। बल सत्संग के द्वारा जीवन बदलता, जीवन में परिवर्तन आता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे होते हैं जो संगत करने के बाद भी बदलते नहीं। उनके लिए महापुरुषों ने बताया, एक चंदन का पेड़ होता है। चंदन में भी दो जाति के चंदन होते हैं। एक जैसे लाल चंदन होता है, उसमें कोई खुशबू नहीं होती है। एक मलियागिरी चंदन होता है, वैसे लाल की बजाय सफेद चंदन में थोड़ी खुशबू होती है। पुरानी कितनी माला हो, थोड़ा ग्रसन करके आप सूंघो तो उसमें से खुशबू आती। और मल्यागिरी जो चंदन होता है उसकी तो बड़ी अच्छी खुशबू होती है। अब मल्यागिरी चंदन के बारे में संतों की वाणियों में आता है कि वो ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है, बहुत छोटा पेड़ होता है, झाड़ जैसा होता है। चंदन 52 शब्द आया, 52 अंगुल का होता मल्यागिरी जो चंदन होता है। वैसे तो कुछ चीजें जो है अपने को देखने को नहीं मिलती, जैसे पारस है, मल्यागिरी है, पौरुषा है। ये कई चीजें ऐसी है जो केवल संतों की वाणियों में सुनने को अपने को मिलती है। सफेद चंदन और लाल चंदन तो मिलता ही है सब जगह। तो वो चंदन जहां पर होता है ना, मल्यागिरी चंदन, वहां के बहुत दूर दूर तक के उनके निकट के जो वृक्ष होते हैं ना, उन सारे वृक्षों को चंदन ही बना देते। चंदन कैसे बनाता? वृक्ष जैसे है वैसे ही होते हैं। वृक्षों का आकार नहीं बदलता, पत्तियां नहीं बदलती, पत्तियों का रंग नहीं बदलता, उनका कोई फल फूल नहीं बदलता। वो सारी चीजें जो कि त्यों रहती है, उनके अंदर खुशबू डाल देता। मल्यागिरी चंदन की खुशबू उनमें प्रवेश कर जाती है और फिर उस पेड़ के पास में भी आप जाओ तो उसमें से भी अपने को खुशबू मिलने लगती। ऐसे ही महात्मा कहते हैं मल्यागिरी चंदन की नहीं महात्माओं का जीवन है। वो क्या करते हैं कि ज्ञान रूपी खुशबू जीवों को देते रहते हैं। वैसे देखा जाए तो जीव जिस वर्ण का है, जिस आश्रम का, उसी का रहता है। जीव की सूरत शकल भी वैसी होती है और सब कुछ तो जैसा है वैसा का वैसा, लेकिन भीतर से सोच पूरी बदल जाती संतों के सत्संग के द्वारा। अब देखो भाई, जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, परमात्मा के साथ एकता का अनुभव कर रहा,
उस महात्मा की कोई सूरत शकल थोड़ी बदलती, सूरत शकल तो जैसी है वैसी रहती है, लेकिन जीवन भीतर से पूरा बदल जाता है, उसमें बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है। तो चंदन का पेड़ बहुत सारे वृक्षों को बदल देता है, दो पेड़ नहीं बदलते, एक पेड़ नहीं बदलता, एक वृक्ष। महाराज फरमाते नीम इतना कड़वा है लेकिन चंदन के पास में तो उसमें खुशबू प्रवेश कर जाती। पलाश का पेड़ कोई काम का ही नहीं है, उसके बावजूद भी उसमें देखो तो आप चंदन की खुशबू प्रवेश कर जाएगी। लेकिन एक बांस ऐसा है जिसके अंदर चंदन की खुशबू प्रवेश नहीं करती। ऊंच बजा पलटे नहीं अंतर पोला बांस, रामचरण चंदन संगति पलट्या नीम प्लास, ऊंच बजा पलटे नहीं अंतर पोला बांस। बांस क्यों नहीं बदलता है? शायद ये बांस वाली बात मैं पहले बता दी, मुझे ऐसा याद आ रहा। बांस में 4 अवगुण है और वो नहीं हो तो बांस भी बदल जाए, उसमें भी खुशबू प्रवेश कर जाए। बांस में पहली बुराई है उसकी हर एक पेरी में गांठ लगी हुई है। बांस की दूसरी बुराई है वो भीतर से पोला है। और बांस की तीसरी बुराई है उसका पेड़ पतला और लंबा ज्यादा है। और चौथी बांस की बुराई है आग की प्रधानता उसके अंदर। यह 3 कमी जिस व्यक्ति के जीवन में है उसका जीवन संतों की सत्संग में नहीं बदलता। पोला इधर बात सुनी और इधर निकाल दी। एक बार क्या हुआ, एक कोई सोनी भगत, उसने तांबे की 2 मूर्तियां बनाई। दोनों मूर्तियां गणेश की मूर्ति थी, दोनों का आकार एक जैसा, वजन में दोनों बराबर। और प्रदर्शनी के अंदर उसने रख दी उन दोनों मूर्तियों को, कोई मेला था उसमें। एक मूर्ति के आगे लिख दिया एक की कीमत 5 रुपये और दूसरी की कीमत 5000 रुपये। काफी पुराना दृष्टांत है। उस समय 5 रुपये की भी बड़ी वैल्यू होती थी। लोग आते हैं, दोनों मूर्तियों को देखते हैं, दोनों एक जैसी नजर आ रही है, कोई परिवर्तन नहीं उन, और कीमत के अंदर बहुत बड़ा अंतर। अब लोगों ने पूछा कि भाई इनमें अंतर क्या है जो तुमने इतना कीमत के अंदर अंतर कर दिया? बोले वो आपको बताना पड़ेगा, इन दोनों में अंतर क्या है। बोले तो क्या 5000 वाली सोने की? बोले सोने की नहीं है, वो भी पीतल की है, ये भी पीतल की है, वजन दोनों का बराबर है, आकार दोनों का एक जैसा है, बनाने वाला मैं एक हूं। उसके बावजूद भी इनमें अंतर है। कई बार क्या होता है, अखबार में ऐसे चित्र आते हैं, दोनों चित्र एक जैसे होते हैं और कहते हैं इसमें 5 अंतर है जो आपको बताना। अब दिखते नहीं है और उनमें 5 अंतर निकल जाते हैं। देखो तो आप दिखाई नहीं देता, उसके बावजूद भी 5 अंतर जो बताया जाता वो निकलता है। तो कह दिया कि इनमें अंतर क्या है वो आपको बताना। बहुत सारे लोग देख देख के चले गए, कोई नहीं बता पाया। एक कोई सत्संगी भाई था, ये लावटी जी के जैसा होगा कोई आदमी, वो आदमी वहां पहुंच गया और उसने देखा मूर्तियां दोनों बराबर है, आखिर इसमें अंतर क्या है। तो इन्होंने क्या किया, एक सूत था उसको अच्छी तरह बट करके उसकी रस्सी जैसा बना दिया थोड़ा टाइट, और उसको एक मूर्ति के कान में डाला। तो एक के तो कान में डालते ही पार हो गया दूसरी तरफ। इन्होंने कह दिया ये 5 रुपये की है। अब दूसरी के कान में डाला तो वो तो महाराज धागा पूरा का पूरा अंदर चला गया, बाहर निकलने की कोई जगह ही नहीं। तो भाई मूर्तियां की नहीं, ये जो मूर्तियां बैठी है ना, इनकी कीमत भी वैसी है। कुछ साधक 5 रुपया वाले हैं, कुछ 5000 वाले। 5000 वाले वो है जो शब्द सुनते और सुनकर के जीवन में उतार लेते। जो जो अच्छी बातें मिलती है वो सब जीवन में उतारते जाते, और सत्संग जीवन में उतरती है जब भीतर से जीवन को बदल देती। अब एक तो महाराज इधर सुना और इधर निकाल दिया, क्या जीवन बदलेगा? तो बांस जो है पोला है, ऐसे ही पोला आदमी कभी बदलता ही नहीं। वो इधर सुना इधर निकल गई बात। यहां से कथा बंद होने के बाद पूछो क्या सुना, ना बता पाएगा वो, क्योंकि उसने जो सुना निकाल दिया। और बहुत सारे लोग तो क्या करते महाराज, सत्संग सुन के अपने कपड़े झटकते हैं। आपको पता है यहां तो एकदम साफ सफाई होती, दरियां बिछी है, ये भी झटक के बिछाई गई है, ऊपर चादरें लगी हुई है, गंदा तो कुछ भी नहीं है। फिर आप उड़ते हो जब ऐसे झटकते क्यों हो कपड़े?
बोले महाराज जो थाको ज्ञान है जो हट्टी राख जाओ, मैं मन सत नहीं ले जाओ। सत्संग की बातों को यहां झिटक के चले जाते। बांस की पहली बुराई पोला, और दूसरी बड़ा, लंबा बहुत। जो जिस आदमी के जीवन में बड़ाई का अहंकार है, मैं बड़ मैं बड़ा, मुझसे बड़ा अनको, उसका जीवन भी बदलता नहीं। क्योंकि ये तो जगह ही ऐसी है। भक्ति मार्ग जो है ना, इसमें तो पूर्ण विनम्रता की आवश्यकता है। सत्संग जीवन में उतरेगी जब जीवन में विनम्रता आएगी। आप जानते हो, बरसात होती है ना, पहाड़ियों के शिखर पर बारिश होती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जाओ शिखर पे पानी नहीं मिलता। जहां जगह में निवन होती है वहां पानी आकर के ठहरता है। ऐसे जिन लोगों के जीवन में विनम्रता है उनके जीवन में ज्ञान ठहरता था कि ज्ञान ठहरता नहीं। क्योंकि ज्ञान को तो पावन से भी जीना बताया ना, तो हर एक के जीवन में थोड़ा ही ठहरता। ज्ञान क्या है? ज्ञान एक शेरनी का दूध है। अब शेरनी के दूध को किसी भी बर्तन में रखो आप, तोड़ के निकल जाता। शेरनी के दूध में बड़ी ताकत होती, बड़ी शक्ति होती। एक बात है, शेरनी के दूध को आप लोहे के पात्र में, स्टील के बर्तनों में रख दिया जाए तो उसको नीचे से तोड़ के बाहर निकल जाएगा। तांबे के बर्तन को भी तोड़ के निकल जाएगा, कांसी के बर्तन को तोड़ के निकल जाएगा, पीतल के बर्तन को भी तोड़ देगा। चांदी के बर्तन में रखो तो उसको भी फोड़ के निकल जाता है। शेरनी का दूध किसी बर्तन में टिकता नहीं है, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए, और प्योर सोना हो तो शेरनी का दूध उसमें रहता है। अब सोना कठोर नहीं है, लेकिन उस धातु की कुछ विशेषता है, वो शेरनी के दूध को रोक लेती ताकि सबसे निकल जाए। शेरनी के दूध की बात छोड़ो, ये अपने रेगिस्तान क्षेत्र जो पड़ता है ना, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का ये वाला क्षेत्र, यहां के गाय भैंस जानवरों का जो दूध और घी होता है ना, उस घी में बड़ी ताकत होती है। आप मान लीजिए जैसे बाजरे की बहुत मोटी रोटी होती है, एक रोटी ऊपर रखी, एक और नीचे, एक और नीचे, और उसके ऊपर आप घी रख दो, एक रोटी को तोड़ता हुआ दूसरी रोटी तक घी पहुंच जाए, दूसरी को फोड़ के तीसरी में निकल जाएगा। ये जो आप बाजार से लाते हो इस घी में वो ताकत नहीं, उस घी में बड़ी ताकत होती है। वैसे देखा जाए तो वो जानवर जंगल में चरते, जंगल का घास खा करके आते, उनका दूध जो होता है और उससे घी निकाला जाता, बड़ी ताकत होती। तो कुछ जगह का भी प्रभाव होता है। तो शेरनी का दूध जिस प्रकार सोने के कटोरे में ही टिकता है, अन्य को तोड़ देता है, ऐसे सोने के कटोरे के जैसा जिसका एकदम टंच जीवन है, बढ़िया, ठीक है, न भीतर से पोला है, न वो क्रोधी है, और न बड़ाई का कोई अहंकार है, सोने के जैसा। वैसे देखा जाए तो सोने का नाम हिरण्यगर्भ भी है। सालग्राम के पेट में ही सोना होता है, इसलिए उसकी पूजा होती पत्थर की। तो एकदम जिज्ञासी जो होते हैं, और जिज्ञासु की पहचान क्या है, वो सत्संग में आता, प्रणाम नमस्कार करके फिर सत्संग सुनने के लिए बैठता। सत्संग सुनने का विधान है ना, उसमें एक दिन मैंने बताया था 6 सूत्र, जो आपको याद नहीं हो तो दोहरा देता हूं। सत्संग में जाओ, सबसे पहले किसी महात्मा के पास जाओ तो उनको प्रणाम करो, प्रणाम करके, और वहां देखो कोई सेवा की आवश्यकता हो तो सेवा करो। सेवा करने के बाद प्रणाम की, सेवा की, सेवा से वो जब प्रसन्न हो जाए, जब प्रश्न पूछना चाहिए। आजकल लोग क्या करते, मैं यहां कथा से उठ के जाता हूं, बोल महाराज आप जो बताते हो ना साधना वो कैसे करनी चलते चलते, ये पूछने का तरीका है क्या? पहले पूछने का तरीका ठीक से अपनाओ और फिर बाद में साधना की बात करो। रास्ते चलता चलता कोई किसी को बताएगा क्या? या जैसे मेरी कथा की टाइम होती है, वहां आके खड़े होते हैं, प्रश्न करने के वो टाइम नहीं होता है, और वहां कोई जवाब नहीं दिया जाता है। आपको अलग से टाइम दे रखा हमने, 4 से 5 बजे के बीच का। जिस किसी भी भाई बहन को साधना करनी हो, साधन संबंधी कोई चर्चा करनी हो, उस समय आकर के कोई प्रश्न पूछ। तो प्रश्न बाद में, पहले सेवा। पहला सूत्र प्रणाम, दूसरा सेवा, तीसरा प्रश्न, और फिर महात्मा प्रश्न का उत्तर दे तो उसमें पूरी श्रद्धा करना, और श्रद्धा के बाद तत्परता से लग जाना उसके अंदर, और इंद्रियों पर संयम रखना। ये 6 सूत्र जिसके जीवन में आ जाता है उसको ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। पहले बात, 6 सूत्र तो जिज्ञासु के जीवन में आना चाहिए, और ज्ञान कराने वाले महात्मा श्रोत्रियनिष्ठ और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, तो बोध हो ही जाता, कोई हमें रोक नहीं सकता।
हमारे जीवन में विनम्रता तो है नहीं, हम परम सत्य का अनुभव प्राप्त करनी चाहते, कैसे कर ले? हमने कभी किसी की सेवा की नहीं और ब्रह्म तत्व को प्राप्त करनी चाहते, बिना सेवा कैसे मिल जाए? ज्ञान चाहते किसी के द्वारा, सेवा नहीं चाहते। बिना सेवा का ज्ञान टिकता ही नहीं। सुन लोगे लेकिन वो तुम्हारे जीवन में टिकेगा नहीं, सार्थक नहीं होगा। सेवा करके जो ज्ञान लिया जाता वो सार्थक होता है। इसलिए तो हमारे पुरानी परंपरा थी, साधक गुरुजनों के वहां आश्रम में रहते, बड़ी तत्परता से सेवा करते और विद्या अध्ययन करते, उनकी विद्या बड़ी टिकाऊ रहती थी। ताकि तो वह कहावत है, बारे बारे चांदनो और भीतर काली रात वाली बात। तो बांस की नहीं, बड़ाई में जीवन ना होना चाहिए, विनम्रता में जीवन हो। दूसरी, पेरिया में गांठें लगी है ना, कपट की गांठें जिसके जीवन में लगी हुई है वहां ज्ञान नहीं होता है। निष्कपटी निसंग रहे बायर भीतर एक। आग की प्रधानता, जो क्रोधी आदमी होता है छोटी छोटी बातों में एकदम विपरीत हो जाता है, क्रोध कर बैठता है, भला उसको ज्ञान कैसे होगा? मान लो वो कोई झूठ को सच मान के बैठा है और कोई महात्मा उस पर चोट करेगा तो वो तो क्रोधित हो जाएगा पहले ही। अब क्रोधित हो जाएगा फिर ज्ञान कैसे जाएगा भीतर? और एक बात है, गुरुजनों की कसौटी सहन किए बिगर जीवन में चमक नहीं आती। आप जानते हो, सोना मैला हो जाता तो तपाया जाता है, जब मैल छोड़ देता उसको। लोहे के काट आता तपाया जाता है तो फिर बाद में काट उसको जो है जंग छोड़ देती है। ऐसे ही क्या है, महात्माओं की कसौटी सहन करोगे तो आपका जीवन भी चमक उठेगा। तो महाराज फरमाते, ऊंच बजा पलटे नहीं अंतर पोला बांस, साध सबद माने नहीं अपना मन की टेक, रामचरण कैसे ले संगत तणो विवेक। संतों की बात न तो आदर से सुनता है न उनकी बात मानता है, और अपना मन की टेक, मन जैसा कहता है वैसा करता है। और मन कहे वैसा आदमी करेगा तो फिर जीवन कैसे बदलेगा भाई? रामचरण कैसे ले संगति तणो विवेक, विवेक प्राप्त उसको नहीं होगा। संगति जा की जानिए तन मन अर्पे दोय, रामचरण साधु शब्द राके हृदय पोय। महाराज कहते हैं, सत्संग करना उन लोगों का ठीक, जो पहले ही दिन सत्संग का प्रसंग आरंभ हुआ जब मैंने बता दिया था, और यहां दोबारा बात आई है, तन मन अर्पित दो, अपना तन मन गुरुजनों के चरणों में अर्पित करे, यानी समर्पण के पूरे भाव जगे। मैं कई बार एक बात बताया करता हूं, लोग दीक्षा लेते हैं ना, मैं कहता हूं दीक्षा कोई ऐसे नुगरापना मिटाने के लिए मत लिया करो आप। जब तक किसी महापुरुष के प्रति अपने जीवन में पूर्ण समर्पण के भाव न जगे तब तक दीक्षा लेना व्यर्थ है। और पूर्ण समर्पण पूर्ण विश्वास जग जाए जब दीक्षा लेनी चाहिए। अब हम दीक्षा भी लेते हैं, हमारे मन में भरोसा भी नहीं है कि आत्म कल्याण होगा कि नहीं होगा इनके, ये जो रास्ता बता रहे हैं राइट है या गलत है, कल्याण होगा क्या? पूर्ण समर्पण पूर्ण विश्वास जगेगा जीवन में जब जीवन में परिवर्तन होगा। और नहीं तो जो ले लेते हैं ना, लोग कहते हैं महाराज हमने कंठी बंधा रखी है लेकिन पता नहीं गुरुजी का नाम क्या है। ये कैसी दीक्षा बताओ आप? ये कैसी दीक्षा है? दीक्षा ले रखी है, गुरु का नाम याद नहीं, गुरु ने क्या कहा वो भी याद नहीं, कुछ भी मालूम नहीं, फिर दीक्षा कैसे हुई तुम्हारी? गुरु ने कहा वो तो तुम्हें याद ही नहीं है। गुरु जी का नाम भी कई लोग तो भूल जाते। कहावत है ना, गुरु करकाडिया, मारवाड़ी में कहावत है, गुरु करकाडिया। करकाडिया मतलब करके निकाल दिया। लोग कहते गुरु करना क्या, करना क्या का मतलब गुरु बनाया और नाग दिया, रखा नहीं। तो भाई बात यह है, संगत जा की जानिए तन मन अर्पे दोय, रामचरण साधु शब्द राके हृदय पोय, हृदय के अंदर धारण। अरे भाई बात यह आती है कि जब तक व्यापक ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है ना, तब तक साधक को नाम जप करते हुए गुरु का ध्यान करना चाहिए। और जिनको गुरु का नाम तक याद नहीं है, गुरु ने क्या कहा वो भी याद नहीं है, वो लोग क्या ध्यान करें? व्यापक ब्रह्म जो बाहर भीतर सर्वत्र जो परमात्मा है, जब तक उसका साक्षात्कार नहीं हो जाता, अनुभव नहीं हो जाए ना, तब तक साधक को क्या करना चाहिए? जो स्थान बताए जाते हैं ना, हर स्थान पर अपने गुरु को बिठा लो। गुरुमूर्ति को ध्यान धर रसना उचरे राम। रामचरण जी महाराज कहते हैं, राममय गुरु जानिए गुरुमय जानो राम,
गुरुमूर्ति को ध्यान दर रसना उचरे राम, रसना उचरे राम बरमना उर्मे नाई, गुरु गोविंद तन देख एक व्यापक सब माई, रामचरण का जाइए घटवद कोई अंठाम, राममय गुरु जानिए गुरुमय जानो राम। तो पूर्ण समर्पण के भाव जग जाए तो महात्मा कहते भाई बेड़ा पार हो जाएगा। और संतों का शब्द जो है रामचरण साधु शब्द राके हृदय पोय, हृदय पोने का मतलब जानते, जैसे सुई होती है ना, सुई का नाका उसके अंदर धागा डाल देते, उसको क्या कहते, धागा पो दिया है ना, तो जो नाका था उसके अंदर धागा डाला उसको पो दिया ना। ऐसे अपनी जो सुरता है उसके अंदर संतों का ज्ञान जो है उसको पो डालो आप, संतों के शब्दों को पो दो। पोने का मतलब सुरता एकदम उन शब्दों के अंदर लगी रहे। राके हृदय पोई सतसंगत शीतल करे तीन ताप हर ले, रामचरण ये संत जन अमृत बरसे में। महाराज परमात्मा सत्संग जीव को शीतलता प्रदान करती है। शीतलता का अर्थ होता है शांति प्रदान करती है, और ताप का मतलब होता है अशांति, अशांति को मिटाती है सत्संग, और शांति प्रदान करती है। एक बात है, सत्संग के द्वारा जो ज्ञान मिलता है, सत्संग के द्वारा जो ध्यान की युक्ति मिलती है, उसके अनुसार आप ध्यान करो तो आपको शांति मिलती है कि नहीं मिलती। एक बात बताऊं, जैसे आप कभी तनाव में आ जाओ, थोड़ी दिमाग में हलचल हो जाए, टेंशन में आ जाओ, तब आपको क्या करना चाहिए, ध्यान का सहारा ले लेना चाहिए। ज्यादा समय तक, लंबी टाइम तक आप ध्यान में बैठा करो। आप ध्यान में बैठोगे तो क्या होगा, ध्यान में प्रवेश कर जाओगे, वैचारिक द्वंद छूट जाएगा, आपको परम शांति मिल जाएगी, परम शांति। लेकिन ध्यान करने का अर्थ यह नहीं है कि आंख बंद कर लो और जो तनाव है उसी तनाव का चिंतन करते रहो, तुम उन्हीं बातों को सोचते रहो दिमाग के अंदर। उन बातों को अपने दिमाग से निकालने का मतलब, वैसे निकालनी चाहो तो निकाल नहीं पाओगे आप, लेकिन ध्यान में उतर जाओ आप तो वो अपने आप पीछे छूट जाती, नहीं तो वो दशा हो जाएगी। एक बार शायद मैंने दृष्टांत बता दिया, एक कोई साधक था जो महात्मा जी के पास दीक्षा लेने के लिए गया, तो उन संत ने पूछा, अरे भाई दीक्षा लेनी चाहते, बोले हाँ। तो एक बात बता, अभी आया तो क्या देखा, बोले महाराज यहाँ गधा देखा था एक बार। महात्मा जी ने कहा एक काम कर, गधा को भूल के आ जा, फिर दीक्षा दूंगा तेरे को। अब वो गधा भूलने के लिए गया, ठीक है। अब विचार करने लगा, गधे को भूलना है, गधे को भूलना है, गधे को भूलना है, गधे को भूलना है, गधे को भूलना है। अब गधे को भूल जाएगा क्या, वो बताओ। 3 दिन बाद में वापस आया तो महात्मा जी ने कहा गधा भूल गया। अरे महाराज क्या भूलूं, वो तो अंदर घुस गया, निकलता ही नहीं है। सहज उसको छोड़ देता ना तो वो गधे को भूल जाता, याद थोड़ा ही रखता। महात्मा जी ने पूछ लिया, उसने बता दिया, और उन्होंने कह दिया भूल क्या, तो वो पक्का याद हो गया। तो संत ने कहा आज का देखा हुआ गधे को तो न भूल पाया, कई जन्म जन्मांतर की वासना है, इस इतने की स्मृति को तो न छोड़ पाया, उन सबको कैसे छोड़ देगा। तो एक बात है, जिस चीज को हम छोड़नी चाहते हैं वो एकदम मजबूती से पकड़ ली जाती है। इसलिए क्या करना चाहिए, छोड़ना और पकड़ने का झंझट ही छोड़ दो। न तो कुछ त्यागना है न ग्रहण करना, आपको क्या करना, ध्यान में प्रवेश करना। और ध्यान में प्रवेश कर जाओ तो दुनिया तो अपने आप ही छूट जाती है ना। ध्यान में अंदर जाते हो, जब अंतर्मुख हो जाते हो, साधना में प्रवेश कर जाते हो, जब दुनिया अपने आप पीछे छूट जाती, त्याग तो अपने आप ही हो जाता है। तो महाराज कहते भाई सत्संगत शीतल करे। शीतल का मतलब शांति प्रदान करती है। 3 ताप हर ले, देहिक देविक और भौतिक तीनों ताप का हरण कर लेती है सत्संग। रामचरण ये संत जन अमृत बरसे में, महाराज कहते ये महात्मा लोग अमृत की बरसात करते। एक दिन एक भजन में बताया ना, सत्संगत में अमृत बरसे काना द्वारा, पीलो कदर से थारो जन्म मरण मिट जाए चालो। वाणी जी में कवित के अंग में आता है, सत्संग को प्रभा जिसो अमृत को सागर, जाके जल की छाक दूर होई दुख के आगर। जैसे संबंध अथा था वहां को नहीं आवे, यूं संत ज्ञान भरपूर बहुत जीवन को पावे। प्यासा पीवो ध्याय के अण प्यासा रहो दूर, रामचरण सत्संग को निंदे जामुक दूर। महाराज कहते सत्संग की निंदा करे उसके मुंह पे धूर दे दो।
रामचरण सत्संग को निंदे जामो। अमृत का सागर है ये। इस सरोवर में जो भी डुबकी लगा लेता उसको अमरता का अनुभव हो जाता। साधक देखो, जितने महात्मा हुए ना, साधक जीवन में इन्होंने क्या किया? सत्संग किया, अच्छे सत्पुरुषों की शरण में रहे, सानिध्य में रह करके और तत्व ज्ञान प्राप्त किया और पार हो गए। अमृत भर से संत जन सुगरा पीवे अगाय, रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाए। सत्संगत में अमृत की बरसात होती है, महात्मा अमृत बरसाते। सुगरे जो जीव होते हैं, जिज्ञासु, सुगरे और नुगरे, ये शब्द ही बताता है इसका अर्थ। सुगरा यानी गुरुमुखी, जिसके गुरु है वो सुगरा, और जिसके गुरु नहीं वो नुगरा। ये भी तो दो तरह के होते हैं, एक दीक्षा नहीं लेते वो नुगरे, और एक दीक्षा लेने के बाद गुरु आज्ञा का पालन नहीं करते वो नुगरे, दोनों ही नुगरे। तो दीक्षा नहीं लेने की बजाय, नहीं लेने वाले से जो आज्ञा नहीं मानता वो ज्यादा निषेध। कई बार बताता हूं, एक दृष्टांत वाणी जी का है। अग्नि पकड़ ले हाथ में, गोलो गयो न जाय, याद है? जे कबू गोलो गए तो जल उठे हाथ। जैसे आग को तो कोई पकड़ सकता है, लेकिन आग में तपाया हुआ गोले को पकड़ सकता है क्या? पकड़े तुरंत जला दे। तो आग के जैसे तो जगत के जीव है, संग उनका भी नहीं करना चाहिए। लेकिन जो गुरु से बेमुख है वो जीव कैसा है? वो तो उस गोले के जैसा है, छूते ही जला देता। बेमुख होते वो क्या करते महाराज? गुरुजनों की आलोचना करते, निंदा करते। ठीक खुदा। अब एक बात बताओ, निंदा सुनी आपने कहीं जाकर आपके गुरु की, तो आपके मन में जो श्रद्धा है ना, उस श्रद्धा में संशय घुस जाएगा कि हम तो उस महात्मा को इतने बड़े महापुरुष मानते थे, वो ऐसा निकला है ना? अब वो कैसा है उसके विषय में आपको कोई ज्ञान नहीं है। किसी नुगरे ने, गुरु बेमुख ने आलोचना कर दी और आपके दिमाग में संशय डाल दिया, और संशय आत्मा विनिश्चति, आपको विनाश की तरफ वो ले चला। इसलिए महात्मा कहते हैं, नुगरों का कीजिए निसंग, ज्ञान ध्यान में पाड़े भंग। रामचरण करिए नहीं नुगरा सेती ने, आई साख बिगाड़ दे काती फागण में। नुगरा का संग क्या? ओले की पकी हुई फसल पर ओलों की बरसात। पकी फसल पर ओले की बरसात हो जाए तो आप जानते हो पूरी फसल नष्ट हो जाती। ऐसे आपकी साधना परिपक्वता आ रही है, नुगरों का संग किया, गुरु की निंदा सुन ली, और सारी फसल जो भक्ति रूपी आपकी नष्ट हो गई। पहले से सावधान रहो। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं, आदर्श पुरुषों की जहां निंदा होती है वहां सुनो मत, काना में अंगुली डाल करके आगे बढ़ जाओ, या तो उठ के रवाने हो जाओ। तुलसीदास जी ने तो कहा, बस चले तो जबान काट लेना, ठीक है ना? लेकिन ऐसा करना मत, गड़बड़ हो जाएगी। ये तुलसीदास जी की बात है। बल बस पढ़े चले तो जबान काट लो, और नहीं तो कान बंद करके वहां से चल दो, ऐसी बात आती। तो महाराज परमात्मा भाई, रामचरण गुरु ज्ञान बिना नुगरा प्यासा जाए। नुगरे जो लोग होते हैं वो प्यासे के प्यासे रहते। कई बार तो जीव सरोवर के किनारे जाकर के प्यासे रह जाते। मानव जीवन क्या मिला? ऐसा मान लो हम मान सरोवर के अंश हैं, और मानसरोवर के तट पर बैठे फिर भी प्यासे। मानसरोवर के तट पर बैठना क्या है? ये मानव जीवन जो है ना, इसमें हम एकदम ब्रह्म के किनारे आ गए। इस जीवन में तो ब्रह्म का अनुभव करना चाहिए, और इस जीवन में आकर के बिना परमात्मा का अनुभव किए जीवन छोड़ देते हैं, तो क्या किया? ऐसा मान लो दरिया के किनारे प्यासे रह गए। अमृत का सागर भरा था, और पी लेते तो अमर हो जाते, पिया नहीं, और हमेशा के लिए जन्म मृत्यु के बाहु में हम चले गए। ऐसी भूल हमें नहीं करनी है। कई जन्मों में यह भूल हुई है, आप इस जीवन में यह भूल सुधार लेनी। यह जीवन केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला, और कोई काम के लिए नहीं मिला। और कार्य ठीक है, जीवन जीना है, जब तक मान लीजिए शरीर को वस्त्र चाहिए तो पहनने के लिए व्यवस्था चाहिए ना, व्यवस्था रखो, ताकि जीवन का उद्देश्य यह रखो कि भगवत प्राप्ति करना। यह जीवन केवल परमात्मा को पाने के लिए। अन्य चीजें तो और जगह भी मिल जाएगी, लेकिन भगवत प्राप्ति इसी जीवन में होती है। इसलिए परमात्मा प्राप्ति वाला जो मार्ग है, इसमें तत्परता से लगो, विलंब नहीं करना, डील नहीं करना। और डील करोगे तो पश्चाताप करना पड़ेगा। साध संगत
सत्संगत सब सो भली नीति कीजे जाय, रामचरण ये संत जन देवे। और नित्य यानी हमेशा सत्संग करो। हमेशा सत्संग करोगे तो ये महात्मा क्या करेंगे, आपको परमात्मा से मिला देंगे। वैसे भगवान से मिलने में टाइम नहीं लगता, टाइम इसलिए लगता है कि एकाएक एकदम संसार की आसक्ति छूटती नहीं हमारी। तो सत्संग सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, सुनते रहोगे, जो जो सत्संग का रंग जीवन पर चढ़ेगा त्यों त्यों संसार का रंग उतरता जाएगा। और एकदम संसार के आसक्ति आज छूट जाए तो आज भगवत प्राप्ति हो जाए, क्योंकि परमात्मा तो अप्राप्त तो है नहीं ना, पीछे से हम बंधे हुए हैं, इसलिए परमात्मा में प्रवेश नहीं कर पा रहे। तो संत ब्रह्म से मिला देते हैं। फिर एक दृष्टांत देके बताया महाराज ने, साध संगत खुरसाण है, जा मन निर्मल हो, कर्म काट दूरा करे, गुरु कसली घर सो। खुरसाण किसको कहते हैं, जैसे कैंची चाकू आदि के धार लगाते हैं उसको। तो सत्संगत क्या, खुरसाण। अब लोहे के काट आ गया, खुरसाण पर चढ़ाया, तुरंत काट को हटा दिया। सत्संग में आकर के आप बैठे, जीवन में कोई विकार उत्पन्न हुआ या कोई कर्म इस जीवन के हो चाहे पूर्व जन्म के हो, वो सारे कर्म यहां आते ही कट जाते। कर्म कटे 84 छूटे, जीव परम पद पाई। फिर बताया, कहणी के रैणी नहीं जा का काचा संग, रामचरण रैणी बिना जैसा रंग पतंग। अब जिसका संग करते हम, उसकी करनी अच्छी होनी चाहिए, जो वो कह रहा है उसी में उसकी निष्ठा होनी चाहिए। कहनी और करनी में अंतर है तो नहीं जमेगा। जैसे मान लो आप भगवान की महिमा चाहे जितनी करो और आपके जीवन में भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, तो आपको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। वो एक पंडित की कथा आती है, मथुरा के अंदर पंडित कथा कर रहा है, गोकुल से गुजरी आती है दही बेचने के लिए, कथा सुनती है और वापस चली जाती है। एक दिन पंडित ने बता दिया कि भगवान नाम का जप करने से जीव संसार से पार हो जाता है, भगवान का नाम एक जहाज का काम करता है। उसने इतना सुन लिया कि भगवान का नाम लेने से जीव पार हो जाता है। पास पैसे थे, महाराज की कथा पर चढ़ा दिया और चली गई। जमुना बह रही थी, जमुना में प्रवेश कर गई राम भरोसे। जमुना में प्रवेश कर गई तो महाराज जमुना पर चल रही है, पानी के ऊपर जैसे जमीन पर चले वैसे चली गई, वापस आ रही, रोज कथा सुनती। एक दिन पंडित जी से कहा, बोले पंडित जी महाराज आप मेरे घर भोजन करने के लिए चलो। पंडित ने सोचा ये जिज्ञासु है और रोज सत्संग में आती है, चले। नौता स्वीकार कर लिया, चले। तो महाराज गुजरी आगे आगे चलती है, पंडित पीछे पीछे। तो पंडित ने कहा यहां तो कोई नाव ही नहीं लगती, किधर ले जा रही है? बोल नाव की जरूरत ही नहीं है, भगवान का नाम लेने से पार हो जाएगा। पहुंच गई। और आप जानते हो गुजरी तो चल रही है पानी के ऊपर, पंडित पानी में दे रहा धस रहा है। पंडित के घुटनों तक पानी आया, कमर तक आ गया, छाती तक आया। पंडित ने कहा तेरी रोटी महंगी पड़ जाएगी मेरे को, मैं नहीं चल सकता। गुजरी ने पूछा महाराज बात क्या है? आपकी बात मानी और मैं तो तैर रही हूं समुद्र के इस जल के ऊपर, और आप डूब क्यों रहे हो? पंडित ने कहा मैं कथा करता था रोटी के लिए, ठीक है ना, मैं कथा करता था पेट के लिए और तू सुनती थी ठेठ के लिए, तो तू तो ठेठ पहुंच गई और मैं पेट में ही रह गया, पेट तक सीमित है। गोकुल में गुजरी तेरी राम नाम उर्धार, साची कथा संत दास देखी सब संसार। कहनी करनी में अंतर न हो। एक बात है कि जो रहते हैं ना लौकिकता के अंदर, उसमें तो थोड़ा बहुत अंतर मिलेगा आपको, क्योंकि महात्मा अलग अलग हुए ना, और हर महात्मा अपने आप में अद्वितीय हुए, उनकी रहनी करनी अलग अलग हुई। उससे किसी साधु की तुलना मत करना किसी से, लेकिन वो सब भगवत निष्ठ हुए। ये निष्ठा जो है ना, इसमें कुछ कसर नहीं होनी चाहिए। ताकि तो देखो कई महात्मा तो बिल्कुल एकदम विरक्त हुए, शमशाना में जीवन जी गए, जैसे रामचरण जी महाराज जैसे बड़े त्यागी महात्मा हुए। और कुछ महात्मा आश्रम लेकर के भी हुए। संतदास जी महाराज के उस समय आश्रम था, कृपाराम जी आश्रम में रहते थे, और उनके चेले रामचरण जी महाराज। तो करनी में तो देखी जाए तो रहनी में तो काफी अंतर है, लेकिन निष्ठा में कोई अंतर नहीं।
और निष्ठा में अंतर नहीं है, इसलिए परमात्मा की प्राप्ति हो गई। तो भगवान की हम महिमा करे, पहले एक शब्द आया था, सिपति करे कोई खांड की तो मुख मीठा नहीं हो। ये सिपति शब्द महिमा के अर्थ में आया। महिमा, शक्कर की महिमा करने से मुंह मीठा नहीं होता है, और शक्कर मुंह में ले मिठास आ जाएगा। ऐसे ही महिमा करे और सुने और भजन नहीं करे तो मिठास आएगा क्या? एक बात है भाई, भजन साधन की युक्तियां मैं आपको बताऊं और आप सुनो, ठीक है? न तो आप भजन में लगो और न मैं भजन करूं, अनुभव क्या होगा अपन दोनों को बताओ आप? कुछ भी नहीं होगा ना। और मैंने साधना की, करके अनुभव कर लिया पूरा, फिर आपको बताऊं और आप लग जाओ, तो मुझे जो अनुभव हुआ वो आपको होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। तो बिना करनी, बिना साधन किए तो कोई पार नहीं हो सकता। वक्ता होकर कथा सुनावे, श्रोता सुनकर जाई, ज्ञान ध्यान समझे नहीं कोई, कै सुन जन्म गमाई, दुनिया भरम भूली बोहराई, आत्म राम सकल घट व्यापक, जा की सुधि नहीं पाई। मथुरा काशी जाय द्वारका 68 तीरथ नाई, सतगुरु बिना समझ नहीं कोई, फिर गोता खाई, दुनिया भरम भूली बोहराई। भेड़ पूछ क्या सागर लांगे, निश्चय डूबे सोई, जन दरिया मोई, बड़ा अचुंबा कया न समझे। चलो भाई थोड़ी हाउल ढंगू बैठिया करो थे, ठीक है? एक बात बताऊं, ये छोटे साधु को जब कथाएं होती वहां रख लो तो ब्रह्मा जी भी फिर उसको सुधार नहीं सकता, इतना बिगाड़ा तुम लोग कर देते हो, जरूर से ज्यादा, ठीक है? तो एक बात है, बच्चों की तरह सिर्फ इतना ही रखो प्रेम भाव, दूर से ही राम राम किया करो, ठीक है ना? जरूर से ज्यादा ट्रॉफियां वो लाए वो लाए वो लाए, तुमने अपने बच्चों को खूब बिगाड़ रखा है, फिर इधर तो क्यों आक्रमण कर रहे हो? अब बोलो राम। तो बात यह है, भेड़ का पूंछ पकड़ करके कल इसको पीछे बैठाना, संतते आगे बैठ जाएगा, इसको पीछे बैठा दिया आराम। कोई भेड़ का पूंछ पकड़ करके और नदी या समुद्र को पार करनी चाहे, कर सकता है? नहीं कर सकता। नाव में बैठेगा तो पार हो जाएगा। ऐसे महात्मा कहते ब्रह्म को पकड़ करके कोई पार नहीं हो सकता, और कहने और सुनने से भी पार नहीं हो सकता। भजन करना ही पड़ेगा, बिना करनी काम जमेगा नहीं। वक्ता श्रोता बहुत मिले, वेद ज्ञान प्रवीण, दरिया ऐसा ना मिले कोई, राम नाम ले लीन। वक्ता खूब मिलेंगे, श्रोता भी खूब मिल जाएंगे, भजन करने वाले मिलने बड़े कठिन, और बिना भजन किए पार नहीं हो सकते, ये पक्की बात है। इसमें कोई संशय जैसी बात है ही नहीं। तो महाराज कहते कहनी रैणी, कहनी है रैणी नहीं, जा का काचा संग। कहनी में तो एक छंद लिखा है मैंने कि कहनी में तो सूरवीर और करनी में लीरा लीर। लीरा लीर का मतलब समझते हैं? कपड़ा जो होता है ना एकदम जीरन सीरन फटा हुआ, फाटासु कारी लगे जो पट सेटो हो, है ना? जीरण पर कारी का धागो जिलेन को। एक बात है, कपड़ा फट जाए ना, मजबूत कपड़ा है, कहीं कट लग गया तो कारी लगा सकते हो, एकदम जीरण सीरण हो गया, धागा ही नहीं झेल रहा है, कारी कैसे लगेगी? तो महापुरुष कहते भाई करणी कर रेणी रे सो जन है साचा, वे नेचे फल पाउसी मनसा सुन बाचा। मन क्रम वचन से जो लग गया साधन में और भजन करते हैं उनको लाभ हो जाएगा। खाली कैन सुनन से तो काम चले नहीं, कैन सुनन की है नहीं हैली पर स्याने प्रमाण। कबीर साहब ने एक हैली के माध्यम से बताया ना, पत्नी का उदाहरण देकर, मिलगी सवागण पीव से हैली। तो पूछा पति से मिली तो कैसा सुख मिला? तो उसने क्या जवाब दिया? बोले कहने में बात नहीं आती है, कैन सुनन की है नहीं हैली, कहने में बात नहीं आती है। पति का स्पर्श होता है, वो पत्नी और पति समझ पाते, दूसरे नहीं।
ऐसे ही जो साधना में लग जाते हैं उनको परम सत्य का अनुभव होता है, वही जानता है, या इस रास्ते पर जो चल रहा है वो जानेगा, दूसरा क्या जानेगा। कहणी रहणी एक है सोई संत सुजान, रामचरण वाकी संगति पावे पद निर्वाण। कहणी और रहणी दोनों एक है, वो है संत, और ऐसे संत का सत्संग श्रवण करने से महात्मा कहते निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाती। निर्वाण का मतलब मोक्ष हो जाती। दूसरी बात एक और है, भजन करने वाले भजनीक पुरुषों के पास बैठो, भजन अपने आप होने लगेगा। भजन करने का मन हो जाएगा, आपका रुचि हो जाएगी, आप अपने मन को रोक नहीं पाओगे। और नहीं तो कथाएं सुनते जाओ, जीवन बीत गया, भजन की तरफ तो रुचि पैदा नहीं हो रही। अब रुचि पैदा नहीं हुई, भजन होने की तो बात बहुत दूर की रह गई। भजन करो, फिर सफलता ना मिले तो सोचो कि भाई हमने प्रयास तो पूरा किया था। और एक बात है, प्रयास करो, सफलता मिलेगी, और न भी मिली तो भी हानि वाला सौदा तो है ही नहीं। दूसरी बात एक और है, आपकी दुकान पर कोई आदमी मजदूर को आपने रख लिया, ठीक है, कह दिया भाई कल काम पर आ जाना, आ गया वो। अब आप बैठे दुकान पर, वो आ गया, बोले सेठ जी काम बताओ, बोले बैठ जा, बैठ गए। दिन भर आपने उसको बैठा रखा, शाम होती वो कहता मजदूरी दो, किस बात की? बोले आपने बुलाया ना, बुलाया क्या हुआ, बैठा ही तो रहा दिन भर। बोले बैठा रहा, लेकिन आपकी आज्ञा से बैठा रहा, आपके कहने से बैठा रहा ना, तो बताओ मजदूरी देनी पड़ती है। तो सेठ के लिए जो बैठा उसको मजदूरी मिल जाती है, काम कुछ नहीं किया। तो आप भगवान के निमित्त श्वासोश्वास भजन करने बैठ भी जाओगे ना, तो भी भगवान आप पर कृपा कर देंगे। ये बैठा तो मेरे लिए है ना, ये प्रयास तो कर रहा है मुझे पाने के लिए। मिनक मजूरी देते तो क्यों राखे राम। आदमी मजदूरी देता है तो राम जी कैसे रखें? राम जी नहीं रखते। इसलिए क्या करो, लगो आप। सफलता नहीं, सफलता की बात बाद की है, जो युक्ति बताई जाती है उसके अनुसार आप भजन करना चालू कर दो। कहते महाराज भजन तो हम करते, कई लोग आते हैं हमारे पास, बोले मन तो लगता ही नहीं है। तो आप ऐसा चाहते हो पहले मन लग जाए फिर भजन करेंगे, ऐसा चाहते होगे? अरे ऐसा चाहो तो ऐसी युक्ति बताऊं मैं आपको। ऐसा है, भजन पहले करोगे जब मन लगेगा। आप भजन में नहीं लगोगे तो मन लग कैसे जाएगा? पहले चालू करो साधना। साधना में जैसे जैसे वृद्धि होगी, देखो दो काम एकदम विपरीत चलता है। जैसे प्रकाश जैसे जैसे आएगा अंधकार दूर जाएगा ना, साधन जैसे जैसे बढ़ेगा मन छोटा होता जाएगा। जितना भजन, जो भजन की वृद्धि होगी उतना ही मन छोटा होता जाएगा, और छोटे होते होते एकदम भजन में परिपक्वता आएगी, एकदम राममय जीवन होगा, मन रहेगा ही नहीं, मन मर जाएगा, छोटा होता होता मर जाएगा, ये खत्म ही हो जाएगा। और बाहरमुख प्रपंच में लगे ही रहोगे तो मन की वृद्धि होती जाएगी, और मन की वृद्धि होगी तो जितनी मन की वृद्धि होगी उतने ही तुम्हारे जन्म होंगे। मन की ज्यादा वृद्धि होगी तो हजारों लाखों जन्म हो सकते हैं, और मन जितना सूक्ष्म होगा उतना ही जन्म कम होगा। साधना करते करते मन छोटा हुआ है, अभी मरा नहीं, और शरीर छूट गया तो आपको वापस मनुष्य शरीर मिलेगा। 84 का चक्कर तो मिट ही गया ना। 84 भोगने के बाद मानव जीवन मिलता है, 84 में नहीं जाओगे, अब सीधा मनुष्य शरीर मिल रहा। अब मनुष्य शरीर मिल रहा तो फिर भजन करोगे, धीरे धीरे वो छोटा मन था और छोटा हो जाएगा। ऐसे सूक्ष्म होते होते मन मिट जाएगा और आप अमिट हो जाओगे। मन मिटेगा जब आप अमिट हो जाओ, परमात्मा मिल जाओ। जहां संगत कसनी गणी संगत कीजे सोई, रामचरण कसनी बिना संग क्या क्या होई। महाराज कहते जिन संत के संग में ज्यादा कसौटी मिले ऐसे संत का संग करना चाहिए, कसौटी ज्यादा मिले। अब महाराज कसौटी नहीं है ना, वहां क्या है? जैसे बोले महाराज हम आपके शिष्य तो है, हमारे शिष्य शराब पीते हैं, ये तो नहीं छूटती, कोई बात नहीं, धीरे धीरे छोड़ दे, ठीक है। ये क्या लग गया? धर्म धक्का लग गया आपको। क्या लगा? धर्म धक्का। धर्माचार्य ने इतनी छूट दे दी, कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं का मतलब क्या हुआ, उसने धर्म आपको धकेल दिया नरक की तरफ। नहीं तो गुरु तो वो होना चाहिए कि आज ही इसका परित्याग कर दो, ये चीज तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन एक बात है, सदगुरु जो है ना कसौटी देते हैं तो सन्मुख शिष्य जो होता है गुरुमुखी, वही कसौटी सहन करता है, उसी को दी जाती है। नहीं तो वही बात आ जाती है ना, काच कदीर अधीर नर कसिया न उपजे प्रेम, कसनी सहे परशुराम हीरो धीरो हेम। काच को कसौटी पर कसो, चोट लगते ही टूट जाएगा, कतीर टूट जाएगा। काच कतीर अधीर नर, और जिन लोगों के जीवन में धैर्य नहीं है, थोड़ा सा गुरुजनों ने कसा कसौटी पर टूट जाते। काच कतीर अधीर नर कसिया न उपजे प्रेम। एक बात है, कसौटी की बात देखनी है तो समर्थ विचार गंगा में पढ़ना, पूरा अंग लिखा है और उसमें एक एक अंग पे दृष्टांत। इतने दृष्टांत मैं अभी यहां नहीं दे पाऊंगा, हर एक छंद में 2-4 दृष्टांत तो वहां दिए ही दिए, और काफी छंद है, 10-15 छंद तो हो गई करीब करीब। कसौटी सहन करनी चाहिए। सहन कौन करता? बोले हीरा, चाहे जितनी चोट लगाओ हीरा कभी टूटता ही नहीं है। हेम सोना कसौटी सहन करता है, और धैर्यवान साधक कसौटी सहन करता है। कसनी सहे परशुराम हीरो धीरो हेम। सोई संगत सारे जा मन निर्मल होई, रामचरण मन मल गए सो संग करो मत कोई। कसौटी जहां होगी ना वहां मन एकदम निर्मल होगा, मन में मलिनता पैदा हो ऐसा संग नहीं करना चाहिए। लोहा जलसों धोइए तो दूना लागे काट, रामचरण पावक दिया निर्मल होई निराट। लोहे को आप जल से धो काट उतारने के लिए, जल से लोहे को धोओगे तो काट ज्यादा आएगा, है ना। और लोहे को आपको काट से छुड़ाना है, अलग करना, आग में दे दो, अग्नि में डालो लोहे को, लोहे में चमक आ जाएगी, काट जल जाएगी। ऐसे ही महात्मा कहते हैं मीठी मीठी बातें सुनने की आदत कुछ ज्यादा पड़ गई, और वो मीठी बातें कई बार मीठे जहर का काम कर जाती है। गुरुजनों को मुंह देखी बात तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सचिव वेद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगी नाश। सचिव मंत्री राजा का, वेद्य और गुरु, इन तीनों की बात है। अब मंत्री राजा के मुंह देखी बात करे राजा को प्रसन्न रखने के लिए, और सच्ची नीति ना बताए तो फिर वो मंत्री मंत्री कैसे? मंत्री वही होता है जो राजा को सही दिशा दे, और वैद्य वही है जो सही औषधि दे जिससे रोगी का रोग मिट जाए, और रोगी को भले ही अच्छा ना लगे लेकिन परहेज बताए कि ये परहेज तुम्हें रखना ही है। और वैद्य कहते हैं औषधि लेनी तो रोगी कहता है महाराज खटाई बिगड़ तो नहीं रह जाएगा, चिकनाट बिना तो नहीं रह जावे, के बाद थोड़ा थोड़ा लेता रही, ठीक है ना। ये बीमारी कभी मिटने वाली नहीं है। गुरु साधक के मुंह देखी बात करे तो धर्म नाश हो जाता। वैद्य मुंह दे की बात करेगा तो तन का नाश होगा, सचिव मुंह दे की बात करेगा तो राज का नाश होगा, और गुरु लोगों के मुंह देखी और लोगों को जैसे अच्छा लगे वैसा ही बोलेगा तो धर्म नष्ट हो जाएगा। आपको अच्छा लगे वैसा ना बोले, आपका अच्छा हो वैसा बोले। कई बार अच्छा लगे वैसा भी बोलना चाहिए, वो बात अलग है, लेकिन कई बार ऐसा नहीं कि आपको मीठी मीठी बातें सुनाई जाए स्वार्थ बस, और उससे आपकी जो बीमारी है, रोग जो है वो बढ़ता ही जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे सदगुरु ताप दे तो सिक्का निकसे खोट, करे कुसामद जीव की रह ठोट का ठोट। ऐसे गुरुजन कसौटी पर साधक को कसते हैं तो उसके मन की सारी खोटें निकल जाती, और करे खुशामद जीव की तो रह ठोट का ठोट। एक बात बताऊं आप, कसौटी जो भी सहन करता है उसका जीवन महान हो जाता है। कई बड़ी बड़ी जो हस्तियां हैं जिनका नाम अपन सुनते हैं, वो बहुत अभाव में जीवन जिया और परेशानी में जीवन जीते हुए आगे बढ़े, ठीक आगे बढ़ गए।
और जिन लोगों को जरूर से ज्यादा सुविधा मिली वो बहुत पीछे रह गए। उसका कारण था कि सुविधाएं वाले उस सुविधाओं में लिप्त रहे, बस हमारे पास तो बहुत कुछ है, हम तो बहुत कुछ है, उसी में रह गए। एक बात बताओ, चाहे खेल का मैदान ले लो, चाहे और कोई भी जगह ले लो, धनाढ्य लोगों के बच्चे कितने उसमें, खिलाड़ियों में भी देख लो आप। अभी लोगों का उधर नजर लोगों की ज्यादा है, तो किसी अरबपति व्यक्ति ने अपने बेटे को तैयार करके वहां भेजा क्या? हुए कोई ऐसे तैयार? कसौटी सहन करने वाले महान हुए। और एक बात बताऊं, आप अपने बच्चों को थोड़े बहुत भी कसौटी पे नहीं कसते हो, इसलिए ज्यादा बिगाड़ा होता है। नीति शास्त्र क्या कहता है? बच्चा 5 साल का हो जब तक उसको इतना प्रेम देना चाहिए, इतना प्रेम देना चाहिए जिसकी कोई सीमा नहीं, और 5 साल के बाद 15 साल का हो तब तक बच्चे को पूरे कसौटी पर कस देना चाहिए, पूरे कसौटी पर। और 20 साल का हो जाए बच्चा बाप के बराबर का, जब उसके साथ समान सम व्यवहार करना चाहिए। बेटा बड़ा हो गया, अब ज्यादा दबाव न डालो, जो सुधारने वाला समय था वो निकल चुका। सुधार, बिगाड़ा ज्यादा बचपन में होता है, सुधार भी बचपन में होता है। लकड़ी गीली होती है ना, बांस की लकड़ी, उसको तपा करके मोड़ो तो दोनों मुंह मिल जाएंगे, सूखने के बाद मोड़ो तो टूट जाएगी। बड़े होने के बाद आप उनको लुलाने चाहोगे, वो तुम्हारे से टूट जाएंगे, लेकिन लुलेंगे नहीं। तो यहां कुछ संगत की बात, कसौटी की बातें आई है। कसौटी सहेगा वही जीव महान होगा, और महान बनकर के समाज में चमकता रहेगा। मुझ पावक और सोहंगी पुण्य फूका तणी उपाय, रामचरण एता मिल्या मैल कनक को जाए। सोनी फूंक देता है, वो आग से सोने का मैल निकालता, वो बात आई। राम नाम सत्संग, महापुरुष फरमाते कि ऐसे सत्संग में बैठ करके गुरुजनों की कसौटी, और कैसा भी कड़वा शब्द बोल दे अपने सुधार के लिए, उसको सहन करने की क्षमता साधक में होनी चाहिए। और जो साधक सहन नहीं करता ना, एक बात है, कबीर साहब ने कहा, कबीर जेता कड़वा बोलना, तेता नीम गुणा, हृदय भीतर पैस के काटे रोग गणा। नीम कड़वा होता है, लेकिन पियो तो आप कई बीमारियों की दवाई है। अकेले नीम से कितने ही रोगों का इलाज होता, कितने ही रोगों। अब एक बात बताओ, जो मीठी चीजें हैं उससे कोई बीमारी का इलाज होता है तो मुझे बताओ, होता है किसी बीमारी का? होता है? आपको पता नहीं है? मैं बताऊं, डायबिटीज ज्यादा लो हो जाती है ना, जब शक्कर खिला दो तो ठीक हो जाएगा, है ना? लो हो जाए तो। लेकिन वो कोई स्थायी इलाज इसका नहीं। जेता कड़वा बोलना, तेता नीम गुना, हृदय भीतर पैस के काटे रोग गणा। इसको मतलब यूं मत समझ लीजिए अब कड़वो बोलना ही चालू करा, व्यवहार में मीठे बोलना हो। गुरुजनों की बात जब अपने सुधार की बात करे, उस समय कुछ डांट दे, फटकार दे, कसौटी पर कस दे, तो वहां सहन करना, ताकि व्यवहार के अंदर तो वाणी पर मिठास होना बहुत जरूरी है। सत्संग का